वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव तथा माता पार्वती के पुत्र गणेश का जन्म हुआ था। श्री गणेश मोदक के वैशिष्ट्य से लेकर दुर्वा की साधारणता को समान भाव से प्रियता प्रदान करते हैं, इसलिए तो वे गणनायक है, गणईश है, गणपति हैं और वे स्वयं गण भी है तथा वो सर्व में स्थित होकर भी सर्वनायक हैं। भगवान गणेश का उत्सव भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी कि 31 अगस्त से शुरू हो रहा है। गणेश उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलने वाला है। गणेश चतुर्थी के दिन घर घर में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती है। कहा जाता है कि गणेश उत्सव के दौरान जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा विधिवत तरीके से करता है तो उसकी हर मनोकामनाओं को भगवान गणेश पूर्ण करते हैं। यदि आप भी घर में गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं तो पहले ये मूर्ति तो आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि आपको गणेश जी के पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। जैसे कि गणपति का कौन सा विग्रह घर लेकर आना अधिक शुभ होता है, किस प्रतिमा की पूजा करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। भगवान गणेश की मूर्ति खरीदते समय उनकी मुद्रा पर जरूर ध्यान रखें। ललितासन यानी कि बैठी हुई मुद्रा में गणेश जी की मूर्ति सबसे अच्छी होती है। इस मूर्ति को घर लाने से सुख समृद्धि और शांति आती है। इसके अलावा गणपति की लेटी हुई अवस्था में मूर्ति लाना भी शुभ माना जाता है। गणपति बापा के बैठने के मुद्रा के साथ साथ उनके सूंड की दिशा का भी ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। यदि आप भी घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं तो गणेश जी की मूर्ति लेते वक्त हमेशा वही मूर्ति लें जिसमें गणेश जी का सूंड बाईं ओर झुका हो। ऐसी मूर्ति स्थापित करने से सुख समृद्धि के साथ साथ सफलता भी मिलती है। वहीं दाईं ओर झुकी हुई सूंड वाले गणेश जी को प्रसन्न करना काफ़ी मुश्किल होता है। यदि इनकी पूजा में किसी प्रकार का भूल हो जाता है तो इससे गणेश जी रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही यह गणेश जी हठी स्वभाव के होते हैं। दाईं सूंड वाले गणेश जी जागरूक माने जाते हैं, इसीलिए इनकी पूजा हमेशा ब्राह्मणों के द्वारा ही कराई जानी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब आम लोग घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं तो उनके लिए यही सही होगा कि वो उस मूर्ति का चुनाव करें जिसमें गणेश जी का सूंड बाईं ओर हो। ऐसे मूर्ति की पूजा करने से गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और वो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जब आप गणेश जी की मूर्ति घर लेकर आ रहे हों तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि गणेश जी सायुज और सवाहन हो। सायुज मतलब अपने समस्त प्रिय आयुजों के साथ, यानी कि गणेश जी के हाथों में उनका एक दंत होना चाहिए, अंकुश होना चाहिए, साथ में मोदक और मूषक अवश्य होना चाहिए। साथ ही घर में जो आप गणेश जी की स्थापना करते हैं इनका रंग हल्का सेंदूरी या फिर सफ़ेद रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। गणपति की स्थापना शुभ मुहूर्त पर करने से भगवान जातक के सभी प्रकार के कष्टों को हर लेते हैं, इसलिए गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त जानकर ही इनकी स्थापना करनी चाहिए। साल 2022 में गणेश चतुर्थी 30 अगस्त दोपहर 3:33 से आरंभ हो जाएगी, जिसका समापन अगले दिन बुधवार को यानी कि 31 अगस्त 3:22 पर होगी। और क्योंकि 31 तारीख को उदया तिथि की प्राप्ति हो रही है, इसीलिए गणेश जी की स्थापना 31 तारीख को ही की जाएगी। गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 31 अगस्त दिन बुधवार प्रातःकाल 11:24 से लेकर दोपहर 1:54 तक। साल 2022 में गणेश चतुर्थी पर कई सुंदर योग बन रहे हैं। बुधवार का दिन भगवान गणेश की आराधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित है और इस बार गणेश चतुर्थी की शुरुआत बुधवार के दिन से हो रही है। साथ ही इस साल गणेश चतुर्थी के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है।
इस वजह से यह दिन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। रवि योग में भगवान गणेश की आराधना करने से भक्तों के जीवन के समस्त कष्ट समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा को घर लाएं कब। गणेश जी की प्रतिमा को आप एक दिन गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले भी ला सकते हैं और आप चाहें तो गणेश चतुर्थी वाले दिन भी ला सकते हैं प्रातःकाल, अगर आपके पास समय हो तो। गणेश जी की प्रतिमा लाने से पहले जो भी व्यक्ति जा रहे हैं उनकी प्रतिमा को लाने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गणेश जी को जब आप घर लेकर आ रहे हो तो उनका मुंह ढका हुआ हो, इस बात का ध्यान रखें। जैसे ही गणेश जी आपके घर के मुख्य द्वार के पास आते हैं, इसके बाद घर की जो मुख्य महिला है वह आरती की थाली लेकर जाए, गणेश जी की आरती उतारें और उनका स्वागत करें। उनके मंत्रों के साथ उनकी आरती उतारें। गणपति बाप्पा मोरया का जयकारा लगाएं। सभी मिलकर शंख घंटी इत्यादि बजाते हुए उनका स्वागत घर में करें। गणेश जी को जब घर में लेकर प्रवेश कर रहे हैं, इस वक्त ध्यान रहे कि उनका जो मुंह है वो हमेशा घर के अंदर की ओर हो, घर के बाहर की ओर भगवान गणेश का मुंह ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। ये बेहद जरूरी नियम है जिसका आपको पालन करना चाहिए। इसी नियम का पालन आपको विसर्जन के वक्त भी करना होता है। जब गणेश जी की मूर्ति को आप विसर्जन के लिए घर से लेकर जा रहे हो, उस वक्त भी गणेश जी का मुंह हमेशा घर के अंदर की तरफ ही होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति को सदैव उत्तर, पूर्व या फिर ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा आप ब्रह्म स्थान पर भी, यानी कि घर का जो मध्य भाग होता है जिसे कि ब्रह्म स्थान कहते हैं, इस स्थान पर भी आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। इस स्थान को सुंदर से पहले साफ कर लें। यहाँ गंगा जल का छिड़काव करें, एक चौकी बिठाएं, इस पर लाल रंग के वस्त्र बिछाएं, रोली से एक स्वास्तिक का निर्माण करें, इस पर हल्दी से स्वास्तिक पर आप 4 टीका लगाएं। अक्षत के दाने इसी स्वास्तिक के ऊपर आप रख दें थोड़ा सा, फिर गणेश जी को इस स्वास्तिक के ऊपर आप स्थापित करें। इसके बाद आप दीपक लगाएं, कलश की स्थापना करें। गणेश जी के दोनों तरफ एक एक सुपारी रिद्धि सिद्धि, जो कि उनकी दोनों पत्नियां हैं, इस रूप में ये मान के कि यह रिद्धि सिद्धि के रूप में आप ये दोनों सुपारियों को गणेश जी के दोनों तरफ स्थापित कर रही हैं। इस प्रकार से 2 सुपारी गणेश जी के दोनों तरफ रख दें। अब ओम गंग गणपते नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए शुद्ध जल से गणेश जी को स्नान कराएं। इसके बाद पुनः पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद पुनः आप एक बार शुद्ध जल से गणेश जी को स्नान कराएं। स्नान कराने का मतलब है कि आपको शुद्ध जल और पंचामृत से छींटा देना है भगवान गणेश की प्रतिमा। गणेश जी को जनेऊ धारण कराएं। गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं। अगर आप कोई वस्त्र लाए हैं तो वस्त्र अर्पित करें, और नहीं तो आप जो मौली धागा होता है उसे तोड़कर वस्त्र स्वरूप भगवान को अर्पित करें। भगवान गणेश को पुष्पों की माला अर्पित करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं, समी के पत्ते चढ़ाएं। आज के दिन समी के पत्र भगवान गणेश को चढ़ाने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यदि आपको प्राप्त होते हैं तो समी के पत्र चढ़ाएं। और दुर्वा जो कि भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है, भगवान गणेश को अवश्य अर्पित करें। और दुर्वा चढ़ाते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ है उसी ओर आपको दुर्वा चढ़ाना चाहिए। भगवान को फल का भोग लगाएं, मोदक लड्डू का भोग लगाएं, पान सुपारी चढ़ाएं। भगवान गणेश के मूर्ति के दोनों तरफ घी के दीपक लगाएं, सुगंधित धूप दिखाएं और फिर भगवान के स्तोत्रों का पाठ करें। समस्त परिवार मिलकर भगवान की आरती करें तथा भगवान के नाम का जयकारा लगाएं। इस प्रकार से आपको गणेश जी की पूजा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। इसके अलावा गणेश उत्सव पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन जो लोग पूरे 10 दिनों तक पूजा नहीं कर सकते लेकिन गणेश जी को स्थापित करने की भी इच्छा है, तो ऐसे में आप भगवान गणेश की स्थापना अपने घर में 1.5 दिन के लिए कर सकते हैं, 3 दिन के लिए कर सकते हैं, आधे दिन के लिए कर सकते हैं, यानी कि आज ही लाकर पूजा करके आज ही विसर्जन कर देना है, इस प्रकार से कर सकते हैं। 5 दिन के लिए कर सकते हैं, 7 दिन के लिए भी स्थापना कर सकते हैं, कुछ लोग 9 दिन के लिए स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से अपने सामर्थ्य अनुसार आप भगवान की स्थापना करें। भगवान गणेश को स्थापित करने के बाद घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन वर्जित माना जाता है। तो इन विशेष बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपने घर में गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। इनमें से एक भी चीज़, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, एक भी चीज़ भूलने लायक नहीं है। सब चीज़ों का ध्यान आपको गणेश चतुर्थी के दिन
रखना चाहिए। यदि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा के नाम का जयकारा अवश्य लगाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।